डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वह रीजनिंग सेक्शन से संबंधित है। रीजनिंग सेक्शन में आज का जो टॉपिक है वेन डायग्राम, जिसे वेन आरेख कहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हर पेपर में आपको हर बार देखने को मिलेगा, जिसमें 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है, जो कि बहुत ही आसान है। इसके पीछे 1-2-3 का कॉन्सेप्ट है, उसको बस अच्छे से हम लोग समझ लेंगे तो आगे आने वाला पेपर हो, चाहे हमारा टेक्निकल का पेपर हो, चाहे नॉन टेक्निकल का पेपर हो, चाहे और कोई एग्ज़ाम हो, उसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, यह जो क्वेश्चन है इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखा जाए। देखिए, वेन आरेख। वेन आरेख होता क्या है? वेन आरेख जैसे कह सकते हैं कि किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या संबंध या नंबर में या संख्या का आपस में संबंध बताता है। जैसे कई सारी संख्याएं हैं, कई सारा नाम हो गया, उनका आपस में क्या संबंध है उसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो वह जो डायग्राम हम बनाते हैं उस वस्तु का या उस संख्या का, उस व्यक्ति का या उस जगह का आपसी संबंध को दर्शाता है, जिसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अब हमें संबंध बताना है माता और महिला में। ठीक है, आपसे बोला जाए माता और महिला में क्या संबंध है, आप वेन डायग्राम या वेन आरेख के बारे में बताइए। तो देखिए, अगर हम माता को ऐसे दिखाएंगे तो सभी माताएं क्या होती है? महिला होती हैं। ठीक है, तो यह हो गई माता और यह हो गई महिला। तो जो इनका वेन डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा कि सभी माताएं महिला हैं। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है यह फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप, जैसे तोता और शेर। तोता और शेर का जब आपस में वेन डायग्राम बनाएंगे तो देखिए कोई संबंध नहीं है। तोता अलग प्रजाति है, शेर अलग प्रजाति है, तो इनमें कोई संबंध नहीं बनेगा। तो अगर हम तोता को यहाँ दिखाएंगे तो शेर क्या होगा? यहाँ पे होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि यह तोता है और यह शेर है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। उसकी प्रजाति अलग है, उसकी प्रजाति अलग है। शेर क्या है? नरभक्षी है। तोता क्या है? यह शाकाहारी होता है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो यही जो डायग्राम है इसी को हम वेन डायग्राम या वेन आरेख कहते हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखा जाए। पेपर के क्वेश्चन के माध्यम से यह ज़्यादा क्लियर होगा वेन डायग्राम, और बहुत ही आसान होता है। बस आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है, माइंड में विचार करना है कि क्या उससे संबंध हो सकता है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीन पे देखते रहिए, क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। कह रहा है कि जीव, मनुष्य, ग्रह। जीव, मनुष्य और ग्रह, तीनों में क्या संबंध है? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ऐसे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड ऑप्शन है कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है यह। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि कुछ ऐसे संबंध बन रहा है। ठीक है, तो देखिए जो सभी जीव होते हैं वो क्या होते हैं? मनुष्य हैं। सभी जीव जो हैं वह मनुष्य हैं, लेकिन ग्रह, मनुष्य और ग्रह या जीव का कोई संबंध नहीं है। तो जो सभी जीव हैं तो हम इसको जीव कह सकते हैं। यह हो गया आपका जीव, और सभी जीव क्या है? मनुष्य हैं। यह मनुष्य हो गया, और यह हो गया आपका ग्रह। तो जो राइट आंसर होगा, यह देखिए ऑप्शन आपका ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है। ठीक है, सवाल क्या था कि जीव, मनुष्य, ग्रह का आपस में क्या संबंध है? आपस में क्या संबंध है? और कुछ इस प्रकार से हमें ऑप्शन 4 ऑप्शन मिलेगा, और हमें बताना है कि कौन सा आकृति या कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ पे सभी जीव क्या है? मनुष्य हैं। तो जीव को अंदर किया, सभी जीव मनुष्य हैं। ठीक है, तो सारे जीव मनुष्य हो गए, तो मनुष्य बाहर होगा, जीव अंदर हो गया। अग्रह बाहर कर दिया कि जीव और मनुष्य और ग्रह में कोई संबंध नहीं है। तो राइट ऑप्शन इज द सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पेड़, शाखा, जड़। पेड़, शाखा
और जड़ तीनों में क्या संबंध है। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए कह रहा है कि कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि कुछ इस प्रकार से हो सकता है, या सेकंड ऑप्शन हो गया। यह है आपका थर्ड ऑप्शन, कुछ इस प्रकार से बनेगा। और जो फोर्थ ऑप्शन है कह रहा है कि कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए पेड़ शाखा जड़, जड़ क्या है, पेड़ जो शाखा हो गई वह जड़ का भाग है। ठीक है, यहाँ देखिए हम कह सकते हैं कि यह बाहर पूरा यह क्या है, पेड़ है। पेड़ किससे मिलकर बना होता है, शाखाओं और जड़ों से मिलकर पेड़ बना होता है। तो यह पेड़ हो गया, यह हो गई आपकी शाखा और यह हो गया आपका जड़। तो जो राइट आंसर होगा बी इज़ द राइट आंसर। पेड़ और शाखा और जड़ से मिलकर हमारा पेड़ बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि कमीज कामा पतलून कामा कपड़ा का आपस में क्या संबंध है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए कह रहा है कि कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन थर्ड है कुछ बी है इस प्रकार से, सी ऑप्शन दिया है कह रहा है कि कुछ इस प्रकार से संबंध हो सकता है, और डी ऑप्शन जो है कुछ इस प्रकार से संबंध हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कमीज पतलून कपड़ा में आपसी क्या संबंध बन रहा है उसको वेन डायग्राम से दिखाया जाए। तो देखिए एक भाग आपका पतलून हो सकता है, दूसरा कपड़ा हो सकता है, तीसरा कमीज हो सकता है। तो जो हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए पतलून कमीज कपड़ा, तो तीनों में जो संबंध बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर आपस में देखा जाए कि तो कपड़ा अलग है, पतलून अलग है और कमीज अलग है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि भाषा जापानी और जर्मन तीनों में क्या संबंध है, तीनों में क्या संबंध है आप वेन डायग्राम से बताइए। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कुछ इस प्रकार से हो सकता है, ऑप्शन सेकंड देखिए कह रहा है कि कुछ इस प्रकार से संबंध बन सकता है, ऑप्शन थर्ड कह रहा है कुछ इस प्रकार से संबंध बन सकता है, और ऑप्शन फोर्थ कह रहा है कि संबंध कुछ इस प्रकार से बन सकता है। तो देखिए जापानी और जर्मन है क्या है, भाषा है, जापानी भाषा अलग है, जर्मन भाषा अलग है, तो दोनों को हम अलग अलग करेंगे। ठीक है, देखिए ये इसमें अलग नहीं है, कॉमन हो गया इंटरसेक्शन, यहाँ भी इंटरसेक्शन, यह भी क्या है जापानी और जर्मन जो है ये दोनों अलग अलग भाषा, दोनों को अलग कर दिया और दोनों है क्या, लैंग्वेज है, भाषा है। तो यहाँ से जो सही आंसर होगा ए राइट आंसर होगा, जहाँ पे यह क्या हो सकता है, अगर यह जापानी है और यह आपका जर्मन है तो यह वाला जो भाग होगा यह होगा भाषा। जापानी और जर्मन जो अलग अलग भाषा है, जापानी और जर्मन को अलग किया, दोनों क्या है, दोनों एक प्रकार की लैंग्वेज है, भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, धर्म कामा मस्जिद कामा मंदिर तीनों में क्या संबंध है आपको बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए कह रहा है यह, ऑप्शन सेकंड कह रहा है कुछ इस प्रकार से हो सकता है, ऑप्शन थर्ड कह रहा है कुछ इस प्रकार से हो गया, और ऑप्शन फोर्थ कह रहा है कि यह होगा आपका इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो देखिए धर्म मस्जिद मंदिर, मंदिर और मस्जिद क्या है, यह धर्म स्थल है, पूजा स्थान है अलग अलग धर्मों के लिए। तो मंदिर और मस्जिद क्या है, एक प्रकार का पूजा स्थान हो गया, पूजा स्थल हो गया, जहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग जाके वहाँ पे पूजा करते हैं, और दोनों को अलग अलग हम कर सकते हैं। ठीक है, मंदिर अलग है, मस्जिद अलग है, मंदिर मस्जिद अलग हो गया तो दोनों को अलग किया, और दोनों को अगर कंबाइंड देखा जाए तो मंदिर मस्जिद क्या है, एक प्रकार के धर्म आस्था है लोगों का, लोग विभिन्न स्थानों पर जाके अपना पूजन अर्चन करते हैं। तो यह क्या हो गया, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मच्छर, चींटी,
और लास्ट है कीट। तीनों में क्या संबंध है आप बताइए। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए कह रहा है यह होगा, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि यह होगा, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि यह होगा, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि यह होगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि मच्छर, चींटी और कीट में क्या संबंध है। देखिए मच्छर अलग है, चींटी अलग है। मच्छर उड़ता है, चींटी ज़मीन पर रहती है। तो मच्छर और चींटी में आपस में कोई संबंध है नहीं, तो उनको हमें क्या करना है, अलग अलग करना है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन हो गया, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तीनों में से कोई नहीं होगा। मच्छर चींटी को अलग किया, दोनों किस प्रकार की प्रजाति है, कीट है। दोनों किस प्रकार की प्रजाति है, ये कीट में आती हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में किया गया। आपको देख के लगा होगा कि जो वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है ये माइंड कैलकुलेशन है या हमारे समझ पे आधारित है कि हम किस वर्ग को, किस प्रजाति को या किस स्थान को, किस नंबर को अलग रख सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।